प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, संगीत के अंदर इतनी जबरदस्त ताकत होती है कि संगीत के माध्यम से समस्त कार्य करना संभव है। असाध्य से असाध्य व्याधि भी संगीत के द्वारा समाप्त हो सकती है, खत्म हो सकती है। छोटी सी कहानी के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। एक गांव के अंदर सेठ फकीरचंद अपने परिवार के साथ रहता था। सेठ का व्यापार देश विदेशों में भी चलता था। सेठ के बंगले के नजदीक ही जूते चप्पल सीने वाले एक मोची की छोटी सी टपरी नुमा दुकान थी। एक खासियत थी उस मोची के अंदर कि जब भी वो चप्पल जूते सीलता था, अपने मुंह से भगवत भजन करता था। भगवान के भजनों की स्तुति वो अपनी सुरीली राग में गुनगुनाते रहता था, गाता रहता था। पर सेठ ने कभी उसके भजनों की तरफ तवज्जो ही नहीं दी, ध्यान ही नहीं दिया। कई बार सेठ महीनों तक परदेश में रहते, फिर वापस अपने गांव आ जाते। एक दिन परदेश से आने के पश्चात सेठ व्याधिग्रस्त हो गए, बीमार हो गए। दोस्तों, बीमारी बहुत खतरनाक चीज होती है। भगवान करे कोई बीमारी ना पड़े, क्योंकि एक व्यक्ति घर का जब बीमार हो जाता है ना, सारा घर बीमार हो जाता है। और बीमारी ऊंच नीच, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, पुरुष स्त्री कुछ नहीं देख, वो किसी को भी हो सकती है। छोटी सी जिंदगी के अंदर बस हम स्वस्थ रहे, मस्त रहे और भगवत भजन करते रहे। सेठ बीमार हो गया तो उसकी बीमारी के इलाज के लिए, क्योंकि पैसों का कोई कारोबार ही नहीं था, नाम फकीरचंद था, पर सेठ करोड़ी मल से कम नहीं था, करोड़पति था, अरबोपति था। बड़े बड़े डॉक्टर्स, वैद्य, हकीम, जिसने जो बताया, जिसके लिए कहा कि आप उसे बुलाओ, उनके हाथ में यश है, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, चुटकी बजाते ही ठीक हो जाएगी। सारे प्रयास करिए, मरता क्या नहीं करता, पर बीमारी बढ़ती ही गई जैसे जैसे इलाज होता गया। कोई दवा असर नहीं कर रही थी। सेठ ने भी अब जीने की आशा छोड़ दी। सेठ को लगा कि अब बस मौत मेरे सन्निकट है, मेरे आंखों के सामने दिख रही है। कब मैं कराल काल के गाल के अंदर समाविष्ट हो जाऊंगा, कोई भरोसा नहीं। सेठ के कानों के अंदर उस मोची की आवाज गुंजरित होने लगी, जो कि भगवत भजन कर रहा था। सेठ के कान खड़े हो गए। सेठ को रस आने लगा। ऐसा लग रहा था कि मानो कानों के माध्यम से सीधे हृदय को स्पर्श कर रहे हैं। इस तरह के उसके भाव थे। जब दोस्तों हम कोई गीत गाते हैं तो उसके अंदर फीलिंग्स आनी चाहिए, हम ऐसा सिखाते हैं। फीलिंग्स तभी आती जब हम उसके अंदर डूबते हैं। जब तक हम डूबेंगे नहीं किसी भी काम में, तब तक उसका आनंद नहीं आता है। और काम का जो महत्व है वो हम समझ नहीं पाते। ऊपरी मन से करने में कोई फायदा नहीं है, हमें डूबना सीखना होगा। कोई भी काम करो, आप डूब के अर्थात दत्तचित्त होकर करते हो ना, आपको त्वरित सफलता मिलती है। गुलजार साहब की एक बात मैं आपको सुनाता हूं। मेरे को जब हम कल्याण जी आनंद जी, जो संगीत सम्राट है आनंद जी, मेरे स्टूडियो में भी वो आके गए हैं। वो, उनकी पत्नी, उनके जवाई राजा और उनकी बेटी नासिक में आए थे और उनकी एनिवर्सरी पर उन्होंने हमें बुलाया था, तो हम लोग गए थे। मैं, प्रमोद देव सर जो हमारे सुसंस्कृति फाउंडेशन के उपाध्यक्ष है, मेरी पत्नी और मेरा साला योगेश,
हम चारों गए थे, तो उन्होंने काफी किस्से सुनाए। उसमें से ये गुलजार साहब का किस्सा। सिंगापुर में ये लोग घूमने के लिए गए थे, सभी म्यूजिक से रिलेटेड सारे लोगों का एक टूर था। बस एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट्स पर घुमाने के लिए इनकी रखी हुई थी। 2-3 स्पॉट देखने के बाद में लास्ट अंतिम स्पॉट के ऊपर इनको जाना था। रमणीय दृश्य थे। सिंगापुर बोले तो आज एक तरह से देखा जाए तो कश्मीर, कन्याकुमारी भी उसके सामने कुछ नहीं है। ये लोग घूमने गए थे तो सिर्फ गुलजार साहब की सीट खाली थी, वो अभी तक वापस नहीं आए थे। सभी बैठ गए थे। सबने कहा भाई गुलजार साहब कहाँ चले गए, क्यों इतनी देरी लगा रहे हैं, हम वो जिसे देखने को जाना है, जो स्पॉट हम देख नहीं पाएंगे, समय हो जाएगा। एक को भेजा कि जाओ बाहर कहीं बैठे होंगे या देख के आओ उनको। और गुलजार साहब की कविताएं, गुलजार साहब की रचनाएं, कई फिल्म इंडस्ट्रीज को उन्होंने सुंदर सुंदर रचनाएं दी है। तो ढूंढने के लिए गए तो वो तो अपने हाल में मस्त समुद्र के किनारे ही बैठे हुए, पानी के अंदर घुटनों तक पानी में अपने पैर डूबे हुए, पता नहीं कहां खोए हुए थे। जो उनको बुलाने गया था उसने कहा कि गुलजार साहब चलो, समय हो गया है, सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। जैसे कि तंद्रा टूटी हो गुलजार साहब की, और वे चलने के लिए उद्यत हुए। पैर बाहर निकाले पानी में से और फटाफट अपने चप्पल पहनकर इनके साथ चल पड़े। रास्ते में इसने पूछा कि गुलजार साहब आप किन ख्यालों में डूबे हुए थे, और पानी के अंदर आपके पैर थे, लहरें आ रही थी जा रही थी, क्या आपको तैरना भी आता है? गुलजार साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा मुझे तैरना तो नहीं आता है, पर मुझे डूबना आता है। बस दोस्तों, जिस काम में आप डूब जाते हो तब कहीं जाकर ऐसी रचनाएं तैयार होती है, वो फील आता है। जब तक आप किसी क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हो, चाहे वो व्यापार के अंदर हो, बिजनेस के अंदर हो या पढ़ाई के अंदर हो, आप उसके अंदर डूब जाओ। आप सारा दिन पढ़ाई मत करो, मैं तो कहता हूं सिर्फ 1 घंटा पढ़ाई करो। 1 घंटा बहुत है, पर डूब के भूल जाओ आसपास में क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, और समझ के पढ़ो। देखो आपका अव्वल नंबर नहीं आया तो मेरा नाम बदल देगा। दोस्तों ये चीज, खैर मोची जो गुनगुना रहा था, भगवत भक्ति के जो गीत गा रहा था, उसके अंदर वो डूब के गा रहा था। फलस्वरूप सेठ फकीरचंद के कर्ण रंध्रों के अंदर एक तरह से वो रस घोलने का काम कर रहा था, और धीरे धीरे भक्ति में तल्लीन उस भजनों की वाणी को सुनकर सेठ का ध्यान भी भजनों की तरफ आकृष्ट होने लगा। सेठ को मजा आने लगा, सेठ डूबने लगे, कहने का अभिप्राय। और चमत्कार हुआ। भजनों के अंदर तो ताकत होती है, संगीत एक माध्यम है। उस संगीत ने जादू किया। सेठ की बीमारी धीरे धीरे शनि शनि नष्ट प्राय होने लगी। 7-8 दिन के अंदर तो सेठ की बीमारी समाप्त हो गई, और सेठ इंतजार करते थे कब मोची आएगा, कब गुनगुन आएगा, और कब मैं वो भजन सुनूं। रोज की आदत सी हो गई। एक दिन सेठ ने मोची को बुलाया और कहा कि भाई, जो बड़े बड़े डॉक्टर, हकीम और वैद्य काम नहीं कर सके वो तुम्हारे भजनों ने कर दिया है। उसने कहा महाराज मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। कि नहीं, मैं आपके भजन ध्यान से सुनता हूं, और इनाम स्वरूप ये 1000 रुपए लीजिए, आपने तो मेरी सारी बीमारी ही समाप्त कर दी। ये ताकत होती है दोस्तों संगीत के अंदर। गाय भी उसके सामने जब म्यूजिक चालू कर दिया ना, तो ज्यादा दूध देने लगती है। पशु पक्षी भी इस संगीत की भाषा को समझते हैं। कबीरदास जी का दोहे
श्लोक और रचनाएं आपने सभी ने सुनी है, पर महाराज अकबर के समय की बात मैं आपको बता रहा हूं। महाराज के 9 रत्नों में से एक रत्न तानसेन भी था। तानसेन के लिए सुना जाता है कि जब वो दीप मल्हार राग गाते थे तो दीप प्रज्वलित हो जाते थे। मल्हार राग गाते थे तो बारिश होने लग जाती थी। इतनी ताकत इस संगीत के अंदर है। तो एक दिन बादशाह ने कहा कि तानसेन जी, तुम इतना अच्छा गाते हो तो तुम्हारे गुरु कितना अच्छा गाते होंगे, मुझे तुम्हारे गुरु से मिलना है। उसने कहा, महाराज मेरे गुरु किसी से मिलते नहीं है। राजहट राजा ने कही, मुझे तो उनसे मिलना ही है और उनका गाना सुनना है। वो कितना अद्भुत गाते होंगे, तुम उनके शिष्य हो तो गुरु ही होता है ना। बहुत समझाया तानसेन ने, पर महाराज नहीं माने। तो आखिर कहा कि पूर्णमासी की रात्रि को मेरे गुरु जंगल के अंदर कुटिया में रहते हैं, वे बाहर आएंगे और सुनाएंगे, तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा झाड़ियों में छुपकर सुनने के लिए। मंजूर, क्योंकि जीत पूर्णमासी के रात को झाड़ियों में छुप गए और इंतजार करने लगे कि उनके गुरु महाराज कब बाहर आए। जब चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी की छटा धरती के ऊपर आप्लावित कर रही थी, मध्याह्न रात्रि के समय, मध्य रात्रि का वो वातावरण, सब तरफ निशब्दता, ऐसे में उनके गुरु बाहर आए और आकाश की ओर देखते हुए जब उन्होंने स्तुति चालू की भगवान की, भाव विभोर होकर, महाराज ने ऐसा दृश्य आज तक नहीं देखा था। ऐसा भजन आज तक उनके कर्ण रंध्रों को आप्लावित करने में असक्षम था। भाव विभोर हो गए महाराज भी सुनते सुनते। कब एक घड़ी 2 घड़ी समाप्त हो गई, कब प्रहर समाप्त हो गया, पता ही नहीं चला। और तानसेन के गुरु अपनी भक्ति में डूबे हुए गाते जा रहे थे। जब उनका भगवत भजन समाप्त हुआ, धुन उनकी समाप्त हुई, तो वापस अपनी कुटिया के अंदर चले गए। दूसरे दिन राज दरबार के अंदर तानसेन को बुलाया गया और तानसेन को कहा कि तानसेन, तुम्हारे गुरु का सुनने के बाद लगता है तुम उनके सामने कुछ भी नहीं। अभी तक मेरे कानों के अंदर वो आवाज गूंज रही है, मैं भुला नहीं पा रहा हूं। सचमुच में तुम्हारे गुरु जितनी तुमने तारीफ की थी उससे कई गुना ज्यादा आगे है। पर ऐसा क्यों? तुम तो उनके शिष्य हो। हाथ जोड़कर तानसेन ने कहा कि महाराज, दोनों में बहुत फर्क है। आपको मैं रिझाने के लिए गाता हूं और मेरे गुरु उस ऊपर वाले को रिझाने के लिए गाते हैं। दोनों में फर्क है। उसको संतुष्ट करने के लिए गाते, मैं आपको संतुष्ट करने के लिए गाता हूं। दोस्तों, संगीत के अंदर एक ताकत है, साक्षात भगवान को भी आना पड़ता है। मीरा की भक्ति के अंदर क्या कमी थी? कोई कमी नहीं थी, फलस्वरूप कृष्ण भगवान को भी आना पड़ा। ये ताकत है भक्ति के अंदर और संगीत से जुड़े हुए भजनों के अंदर। इधर मोची को 1000 रुपए देने के पश्चात मोची बड़ा खुश हुआ। वाओ, आज तो मेरे को 1000 रुपए मिल गए। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। इन 1000 रुपए को मैं कैसे खर्च करूं, कहां छुपाऊं, कहां रखूं, किसी का ध्यान ना चले जाए। बस इसी उधेड़ बुन के अंदर 2-3 दिन निकल गए, वो भजन भी भूल गया। धन ऐसी चीज है, हमें परमात्मा से विमुख करने के लिए सही है। दोस्तों, इस धन के अंदर उलझो मत, क्योंकि ये नाशवान है, नश्वर है, यहीं पर हमें छोड़कर जाना है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। इसके लिए हम अपने उस परम पिता परमेश्वर को विस्मृत ना करें। 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, सेठ वापस इधर बीमार होने लगा, क्योंकि मोची आ ही नहीं रहा था और मोची के जो स्वर थे, जो भजन थे, वो सुनने के लिए सेठ के कान भी लालायित हो रहे थे। नहीं सुनने के कारण से सेठ वापस बीमार होने लगे।
इधर 8 दिन हो गए, परेशान हो गया। आखिर इसे महसूस हुआ, एहसास हुआ कि मैंने इस पैसे के लोभ में आकर अपने परम पिता परमेश्वर को भी भुला दिया। मैं दुकान पर जाना छोड़ दिया मैंने। दूसरे दिन आया और वो 1000 रुपए वापस अपने सेठ के हाथों में देते हुए बोला कि सेठ जी, मुझे आपके रुपए नहीं चाहिए। मैं जो रूखी सूखी अपनी मेहनत से कमा रहा हूं, मेरे लिए वही बहुत पर्याप्त है, पर आपके इन पैसों ने मुझे भगवत भजनों से भी दूर कर दिया। मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए। ऐसे द्रव्य को, ऐसे पैसे को मैं नहीं ले सकता जो मुझे मेरे भगवान से दूर किए जा रहा है। सेठ ने कहा कि तुम सही कह रहे हो, और तुम्हारे भजन नहीं गाने की वजह से मैं वापस बीमार होने लग गया। तुम सचमुच में महान हो, और मैं दिन रात एक करके खून का पसीना बहाकर सिर्फ पैसा कमाने में लगा रहा हूं। मैं जानता हूं यह पैसा साथ में चलने वाला नहीं। तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। दोस्तों, पैसा कमाओ जरूरी है, आपके उदर पूर्ति के लिए भी और आपके परिवार का भरण पोषण करने के लिए भी, उनके सपनों को साकार करने के लिए भी, पर पैसे के अंदर ही डूबो मत। आपको डूबना ही है तो भगवत भजन के अंदर डूबो। यही भजन हमें स्वर्ग और अपवर्ग तक ले जाने में सक्षम है। बहुत